कहाँ? हाँ, अरे अच्छा छोड़ो ना, हो रहा होगा। करता था पहले, एक और बंदा ही करता था। हाँ, अच्छा चलो पिछला क्लास थोड़ा और देख लेते हैं खुद दौड़ लोग। तो वैसे पिछला कंप्लीट है ना पिछला क्लास? चलो, एक चीज और पिछला क्लास में नहीं बताए थे। दो नंबर हम और यूज कर सकते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए 11 हो गया, और फेयर वैल्यू गैप के लिए 17। ये पिछले क्लास में नहीं बताया था। अच्छा, इधर गोल्ड ट्रेड कर रहा है का? भाई ऐसा इसका प्राइस एक्शन चल रहा था ना ये, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंशन आया था, वरना एकदम मैं तो छोड़ भी दिया था गोल्ड ट्रेडिंग करना इधर। चलो यहाँ से कंटिन्यू। ये वाला, अरे नहीं नहीं, ये वो वो जो यूट्यूब में नहीं बताया था। हाँ हाँ हाँ। चलो, इसका प्राइस वाला कभी देखा है गोल्ड बैग का? अरे किसका देखा था, फाइज भाई का ही? एयर कैम। हाँ, उसका उतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं था प्राइस वाला, देखे थे हम भी उसका। कैसी चार्ट पे? हाँ, तो वो तो हमको भी नहीं दिखा था। हम ऐसे ही ट्रेड करते थे अपने बेसिस पे। हम कभी एल्गो वन तो किए ही नहीं। उतना परफेक्ट प्राइस एक्शन कभी हो ही नहीं सकता है, कोई भी कुछ भी यूज कर। वो तो एकदम परफेक्ट परफेक्ट एग्जांपल उठाएगा और पीछे रिकॉर्डिंग वाला दिखा देगा। हाँ, एक हाँ। उसके लिए एक और चीज चाहिए कि मतलब जैसे 81 का देख रहे हो ना, तो 81 टाइम फ्रेम पे ही देखो तो मिल सकता है वैसे। उसके लिए भी PO3 टाइम फ्रेम यूज करना पड़ता है। प्रीमियम है तुम्हारे पास? अरे चलो। तो देखो उसमें था ना एल्गोरिदम 1 एल्गोरिदम 2, इसमें भी सेम वैसा ही है। उसमें रहता था कि सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करेगा, फिर ब्रेकर ब्लॉक जाएगा, फिर अगेन फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेस करेगा। इसमें भी मतलब कुछ वैसा ही, पर इसे वैसे नहीं यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0, 11, 41, 3, 17, 29। अब हमें यही सारे नंबर देखना है इस पे टाइम वाले एक्सिस पे। अब वो कैसे देखना है मैं अभी बताता हूँ। ये तो कोई भी एक स्विंग चेक करना है। वन का टॉलरेंस हम रख सकते हैं, बता दिया है पहले ही। यहाँ पे 0 0 फॉर्म हो रहा है। अरे
इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट दिख रहा होगा, जैसे वहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 89 लिखा हुआ है। तो ये देखो इस हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे 89 है यहाँ पे, तो 89 तो कभी बन ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमने इसका अपोज़िट कर दिया। इसका जब अपोज़िट कर देंगे तो 11 आ जाएगा। अपोज़िट का मतलब 100 में से माइनस कर दें। वैसे भी कोई एक नंबर को हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो उसका अपोज़िट कर सकते हैं, जैसे 3 है तो इसको 97 कर दिए। और ये एक 7 जो है ना, इसे सी नंबर बोलते हैं, मैंने बता हाँ, तो 3 का जो सी नंबर होता है ना, वो होता है 7। तो इसे हम लोग 3 अगर 7 बना है ना किसी भी स्ट्रिंग पे, तो उसे हम लोग 3 भी मान सकते हैं। वैसे ही 11 का सी नंबर है 14, 17 का 23, 29 का 35 है, और 29 को हम लोग अपोज़िट करके 71 भी लिख सकते हैं, और 71 का सी नंबर है 77। वैसे ही सेम इसके लिए भी है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें इस स्ट्रिंग पे 3 चाहिए, तो हम उस पे 2 नंबर देख सकते हैं। पहला है 7 और दूसरा है 97। तो 97 तो कहीं फॉर्म ही नहीं होने वाला, पॉसिबल ही नहीं। तो सबसे पहले 100 देखा, जो कि 00 है। अब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 11 बन सके, अगला स्विंग पे हमें हमें 11 दिखे। यहाँ पे देखेंगे तो 16 6, जो कि 12 है, 11 आएगा। ऐसे ही करके हम लोग देख सकते हैं। अब इसे ट्रेड, या रुक जाओ और एक्सप्लेन कर लेते उसके बाद। हम्म, इस पे क्या मिस कर रहा है? एक मिनट पे क्यों शो नहीं कर रहा है? हाँ, ऑल इंटरवल कर दिए। हम्म। all interval, ये- ना ऐसा नहीं रहता है। इसके वही तो। यहाँ फिर से कॉपी करके पेस्ट करते हैं। एक सेकंड, 16 प्लस 6 ना है? अच्छा हाँ, अपने माइनस करें तो चलो। अब देखो, सबसे पहले तो हमें कोई भी एक स्विंग खोजना है। ये हमें स्विंग मिला। फिर देखना है यहाँ पे कौन सा नंबर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखे तो 00 प्रिंट हो रहा था।
अब यहाँ इसमें देखेंगे तो 0-0 मात्र 2 ही जगह जा सकता है, पहला 11 और दूसरा 29। तो इसमें 29 देखेंगे, 29 6 यहाँ पे नहीं, नहीं, ये एक सीक्वेंस में है, जैसे पहले 0 देखना है, फिर 11 देखना है, फिर 29 देखना है। यहाँ पे बन गया 29। अब हमें देख के फायदा क्या है? सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है कि हमें इससे बायस पता चल सकता है थोड़ी देर के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर 0 बना है, तो हमें पता है कि अगला जो रिजेक्शन आएगा वो आएगा 11 पे। उससे पहले तो आएगा नहीं क्योंकि कोई नंबर नहीं है। तो हम डायरेक्ट देखेंगे 11 पे। तो जब 11 पे देखा तो मतलब उधर से नीचे की ओर रिजेक्शन आया और फिर एक और इन्फ्लुएंस जोड़ दिया ये 29। यहाँ से भी नीचे की ओर आया, तो हमें पता चल रहा था कि मार्केट अभी नीचे तक जाएगा। अब कहाँ नीचे तक जाएगा ये पता लगाने के लिए हमें पीडी अरे देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे 35 बन रहा है। तो ये हमारा हाई प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप टाइम के बेसिस ये वाला। तो हम सोचे मतलब एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से रिजेक्शन आया एक, यहाँ से रिजेक्शन आया भी, उसके बाद कंटिन्यू किया, फिर इधर यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्टैक हुई थी इसे भी आके क्लियर किया। हाँ भाई। और फिर इधर एक 4 आवर का था। एक में लिक्विडिटी मार्क करने का बताया था कि कोई पीडीआरए के अंदर लिक्विडिटी रहेगा तो वो हाई प्रोबेबल हो जाएगा। हाँ समझा देते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल तो उसे मार्क करने के लिए सबसे पहले तो हमें जाना हायर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे। और इस पे देखो कोई भी पीडीआरए मिल जाए हमें, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक तो खैर उतना मार्क नहीं करते हैं, फेयर वैल्यू गैप पे इस पे ध्यान देना। तो यहाँ पे तो कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है इधर बाई साइड के में, सॉरी सेल साइड में। तो इधर बाई साइड में भी हाँ एक यहाँ पे था, ये वाला, ये वाले, ये वाला इधर। हाँ दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब देखो ये वाला कैंडल है ना, ये वाला, इसका हमें लो मार्क कर लेना है। हाँ नहीं नहीं, ये वाले कैंडल का लो। हम्म। अब हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो एक और हमें फेयर वैल्यू गैप मिला 1 आवर पे। इसमें अगेन इसमें एक स्विंग बनाया है जिसके अभी तक लिक्विड इधर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। जैसे ये वाला स्विंग इसका हो गया, पर इसका नहीं हुआ, तो ये मार्क कर लेंगे।
अब ऐसा होगा क्या, सबसे पहले तो हमारा एक हाईयर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, 4 आवर का, फिर एक 1 आवर का भी है, प्लस उसमें स्विंग भी है। तो ये एक हाई प्रोबेबल लिक्विडिटी से मान लेते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा मार्केट को रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अब जाएँगे और लोअर टाइम फ्रेम पे, तो इसमें तो ये नहीं दिखा है, वरना होता है ना, जैसे कि ये एक हाईयर टाइम फ्रेम का है, मतलब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, हाईयर टाइम फ्रेम पे है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आते-आते एक ये एक स्विंग बना देता है, वैसा कुछ मुझे दिखाते एग्ज़ाम्पल जिसका होगा। किसने? हुँ। ये गोल्ड बैग का थोड़ी ना पार्ट है। मिल जाए, गोल्ड में था बहुत सारा मार्कर रखे हुए थे। यहाँ पे हाँ, हाँ। हाँ, जैसे रेट ये हमारा एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला। ये वाले कैंडल का लो मार्क कर लिए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएँगे, तो ये स्विंग बना दिया है यहाँ पे। अब जब भी ये वाला इसे हाँ, इसे भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये भी ऑर्डर ब्लॉक पे है। पर 4 आवर का फेयर फेयर वैल्यू गैप तो यही ना था, इसलिए उसको मार्क किया। हाँ, हाँ, 4 आवर पे। और यहाँ पे इसको नीचे आया ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। है भाई, सब बहुत मैनिपुलेशन करता है। जैसे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो जब टैप करेगा ना इसको, तो पीछे वाला स्विंग लेकर ही जाएगा। इधर तो नहीं लिया है, एग्जाम्पल उसका दिखे। जब इतना मैनिपुलेट करता है ना, उसके पहले इसे बिना टैप किए हुए 40-50 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा, फिर उसके बाद आएगा टैप करने। तो टैप करेगा तो इसका स्विंग भी ले लेता है। इसमें भी वैसे ही था, यहाँ पे ये सारे फेयर वैल्यू गैप के अंदर स्विंग ये सब था, फिर गोल्डे समझाने लगा फिर। अब देखो, अब हमें वेट करना दूसरा कुछ बनने का। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 17 बना। जब देखेंगे 17 कहाँ कहाँ जा सकता है, तो 7 इधर 03 29 59 11। तो 03 पे तो कहाँ पे, इधर। ये क्यों देखेंगे, 17 का स्टार्टिंग ना देखो। वही डिपेंड करता है वो स्विंग पॉइंट पे क्या बन रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 11 बनता ना, तो हम ये वाला देखते, ना कि अगर जीरो बना और एक बता, जीरो बना उसके बाद 11 बना, ऐसा नहीं कि हम 11 वाला देखेंगे कि 11 कहाँ कहाँ जा सकता है, हम वही देखेंगे कि जीरो कहाँ कहाँ जा सकता है। वैसे ही सेम यहाँ पे 17 बना, अब देखेंगे इसमें, तो ये जा सकता है 03 29 59 और 11। तो 03 तो बन सकता है, क्योंकि वो कोई भी स्विंग देख लो, रैंडम स्विंग, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बन रहा है 43, तो ये तो कुछ नहीं बनेगा।
हाँ, तो 11 से ही चालू कर दो। अब रुक जाओ दिखाते हैं, 1 सेकंड दिखा रहे हैं। 11 है, तो यहाँ पे 0-0 है, तो 0-0 तो बन नहीं सकता। मतलब अब ऐसे थोड़ी ना बन सकता है, क्योंकि 11 से तो छोटा ना है। 0-0 पहले बनेगा और 11 बाद में बनेगा। और फिर उसके बाद 41, 17, 47, तो इसमें सबसे छोटा 17। तो अब हम लोग देखेंगे 17। यहाँ पे 17 बना। तो अब हम लोग देखेंगे 17 के बाद सबसे छोटा है 41। 41 इधर, इधर बना, यहाँ पे बना है 41। वैसे ही देख सकते हैं। अब क्या दिक्कत आ रहा है? अच्छा, वो हटाओ इस, दूसरा बता दे रहे हैं, उससे बहुत सिंपल है। इससे बहुत अच्छा भी है। कंफ्यूजिंग तो है, मतलब इनकम्प्लीट सा फील होता है। हम तो हाँ, हम तो और यूट्यूब से सीख रहे थे और नहीं समझ में आ रहा था। एक किताब में तो ये है ही नहीं, गोल्ड बैक टाइम है ही नहीं कि बुक में। नहीं नहीं, यूट्यूब से फिर सीख। ना ना, उतना भी अमीर नहीं है। आप देखो, सबसे पहले हमें 0-0 देखना है, जहाँ पे भी 0-0 मिल रहा है। जैसे सपोज करो अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ से डायरेक्ट देखें, तो हम यहाँ से चालू कर सकते हो। पर यहाँ से अब हमको 41 का जो जो बाद में नंबर है ना, वो देखने होंगे। जैसे यहाँ पे देखा मैंने 41, तो अब मैं सोचूंगा कि 47 पे है रिजेक्शन या जो भी है अपना। फिर 53 और 59, ना कि 41 पे देख रहे हैं। तो अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0, 11, 17 ऐसा कुछ हो। सबसे पहले हमें फाइंड करना है 0। अब नेक्स्ट है इसमें 3। तो चाहे तो 0 पे हमें रिजेक्शन मिल जाए या फिर 3 पे मिल जाए। कभी कभी दोनों पे भी मिल जाता है। 0 पे भी मिल जाए, फिर कुछ देर बाद 3 पे भी। अब आया 11। अब हमें देखना है 11 का। यहाँ पे 11 बन रहा है, और फिर उसके बाद है इसमें 17। अब देखना है हमें 17। यहाँ पे 17 बन रहा है। फिर उसके बाद है 23। 23 देखे तो 23 तो नहीं बन रहा। 23 यहाँ पे बन रहा है फेयर वैल्यू गैप। और जो भी 23 का फेयर वैल्यू गैप रहता है वो हाई प्रोबेबल रहता है। इसे मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हमें पीडीआर भी मार्क करते चलना है। जैसे सिर्फ यही नहीं देखते रहना है। अब 23 के बाद आया 35। 29 छूट गया। एक्चुअली 29 और 35 सेम ही चीज है। हाँ, 29 का। तो इसे मतलब 20 चाहे तो 29 आ जाए या फिर 35 आ जाए, या फिर 29 और 35 दोनों आ जाए। हाँ हाँ, वो और हाई हाई प्रोबेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एकदम। नहीं, वैसा हो सकता है, पर हमेशा वैसा थोड़ी ना होगा। वो सिर्फ एक ही बार होगा ही, जब 6 बजे, हाँ, 29 + 6 35। जब 6 बजेगा ना, 6 AM, तो ऐसा होगा।
हाँ, हाँ, सब। च यहाँ पे 35 बन रहा है। अब 35 के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 41 पे बने। 41 पे आया। फिर अब एक्सपेक्ट करेंगे 47। तो यहाँ पे 47 पे कुछ रिएक्शन आया है यहाँ पे डाउन साइड के लिए। फिर अगेन 53 और 59। 53, 59, ऑलमोस्ट इधर ही 59 बन रहा है। और अब देखो, अब अगेन यहाँ पे 0 0 बन गया। अब अगेन वही साइकिल चलेगा हमारा 11 17। अब देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब एक्यूमुलेशन आने वाला है, कब एक्सपेंशन आएगा। इसका मतलब इससे कैच करने का एक सबसे आसान तरीका है कि जो भी मूव रहेगा ना, वो आएगा 17 और 47 के बीच में ही आएगा। ज्यादा चांस रहता है कोई जो मूव रहा है। और एक चीज और, मैंने बताया था कि हम लोग तीन चीज कर सकते हैं, चाहे तो मिनट वाला देख सकते हैं, या फिर आवर प्लस मिनट और आवर माइनस मिनट। तो उसमें जो सबसे ज्यादा देखना है ना, मतलब सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान देना है, वो है सिर्फ मिनट वाला पोर्शन। ऐसा मतलब ये कुछ है नहीं कि कहीं पे ऐसा इसका रूल वगैरह है, मतलब मैंने खुद नोटिस किया है, मैं यूज करता हूँ सिर्फ मिनट वाला। सबसे पहले तो ये सिंपल होता है ना, कोई एड सब्ट्रैक्ट नहीं। और दूसरा, कैंडल काउंटिंग देखा है, कैंडल काउंटिंग का वीडियो। हाँ, ईडीटी। एक तरह से ध्यान से देखा है तो ये भी तो कैंडल काउंटिंग ही है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं रिजेक्शन, फिर 11 पे देख रहे हैं, फिर 17 पे देखते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों कह सकते हो, अगर हम लोग सिर्फ मिनट वाला देखेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब मिलता है। ये चलते मतलब सिर्फ मिनट वाला ही प्रेफर करते हैं देखना। वैसे स्टार्टिंग में देख सकते हो, ये जो छोटा मोटा नंबर है 0 11 17, ये सब देख सकते हो। पर फिर 35 से ज्यादा मतलब ट्राई करो कि सिर्फ मिनट वाला ही देखो। यहाँ पे जो हमारा सेवी था, प्राइस उसे गया टैप किया, ये देखो, यहाँ पे इसे टैप किया, नहीं डाउन साइड का मोमेंटम दिया, फिर अगेन जाके इसे स्वीप किया। इसका कितना मोमेंटम है? 848। अच्छा, हाँ। अब इसमें हमें बिग मूव कैच कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज होते हैं, पहला होता है जूडा स्विंग, और दूसरा हम लिक्विडिटी स्विंग देख सकते हैं। पहले जूडा स्विंग एक्सप्लेन करते हैं, इधर बना हुआ। देखो, जूडा स्विंग का मतलब पता है ना, फेक मूव। हाँ, ऐसा कुछ हमें पैटर्न देखना है। ये मैटर नहीं करता कि अगर इसका लिक्विडिटी स्विप हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो। और सपोज करो यहाँ पे हमें 11 मिला, और यहाँ पे 11 के बाद कहाँ 17 मिल गया, और अगेन यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था 23 29 या फिर 35, पर अगेन हमें मिल गया 11। हाँ, यहाँ पे समझ में आ। नहीं नहीं, मिनट में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मिनट में आप जूड़ा स्विंग में तीनों देखना है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि इसमें 1 आवर लगा दे यहाँ पे तक जाने में। तो भी हो सकता। तो अब यहाँ पे अगेन 11 मिल गया। तो ये वाला जो स्विंग है 11 से 17 वाला, ये वाला हो जाएगा हमारा जूडा स्विंग। इसमें चाहे तो वो वाला यूज कर लो, जो कि -1 1.5।
हाँ, ये वो वाला या फिर एक जो मैंने ग्रुप पे भेजा था, ये वाला यूज़ कर लो। हाँ, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं मिल जाए तो। बहुत कम बनता है। देखते हैं इसको इधर। इधर तो देख ही नहीं रहे। अरे यार पागल भैया। हाँ, तो जुजुत्सु काइसन देखी ही नहीं है। हाँ, सब हाँ, सब छोड़ दिया उसी सब देखना अब। सिर्फ गेम है वो भी धीरे-धीरे छोड़ देंगे। चल, अब सिर्फ एक गेम ही खेलते हैं बस वही है। वही फ्री फायर। हाँ यार, नहीं छूटा। यही था तो बोल रहे थे यार मत खेलो। हमसे नहीं छूटा। अरे यार भाई, वैसे भी नहीं मेरा 2-2 आईडी बैन हुआ है उसके बावजूद भी खेलते हैं। खेल टॉप अप वगैरह करता था कि नहीं? हम तो एक बार 40 रुपया का किए थे। बस ना, सही हुआ भाई। उस हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, मेरा भी दोस्त है एक, तो उसके तो पेरेंट्स पिताजी उसके फौजी हैं। तो अकाउंट में पैसा आता है तो मम्मी को पता नहीं चले देता है। फौजी के घर में आता है। चल, यहाँ पे 17 बन रहा है। यहाँ पे देखते बन जाए 17, 16। हाँ, वही तो। नहीं नहीं 21 है, 21। 21 तो कुछ है। 40, ये 35, 35। देखते हैं 35 बन रहा है। हाँ 35 भी बन रहा है यहाँ पे। 17 और 35 दोनों जो दिखा रहा है। यहाँ पे 17 और 18। व्हाट्सएप पर हाँ 35 भी बन रहा है। यहाँ पे भी 35 बन रहा है। इधर कौन सा चीज बन रहा है? इधर तो कुछ भी बन थोड़ी ना बन। तब अगेन यहाँ क्या चीज होगा, कुछ होगा तो। 3 बन रहा है। जब कुछ भी बने उससे मतलब नहीं। यहाँ पहला लेवल है। फिर सेकंड वाले को तो रिस्पेक्ट भी नहीं दिया। ई वाला, ई हम खुद से बनाए थे। जब ऐसे लेट होने लगता है। अच्छा, फिर यहाँ पे अगेन 3 आया। अब साइड जाके फ्री से भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। यहाँ पे 4 और यहीं से रिजेक्शन आ गया। हमें यही 2 देखना है इधर 2 से या फिर 4 से। ज्यादातर यहीं से आते हैं। तो यार आया इससे नीचे भी है। बॉडी बॉडी क्लोजिंग इज्जत बचा। ऐसे ही जुड़ा सिंह मिल सकता है। और हाँ एक और लिक्विडिटी स्वीप वाला बता दे। और सबसे सिंपल मतलब यही है।
अच्छा मार्केट खुल गया? अरे यार! बिहार में नहीं दिए। ये सब सही नहीं। भाई बहुत ऊपर चल गया। ये तो मतलब ही नहीं, अब इसमें कोई क्या एनालिसिस कर लेगा? अच्छा देखते हो बाकी से बता। ये सब तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ना, ना छोड़ दो। फिर बाद में जब फेमस होंगे तब करेंगे। ये कर दो। फिर जा। नहीं टाइम सेट कर देना उसमें। जैसे मिस्टर बीस्ट नहीं किया था। हाँ वैसे। ना कर दो वैसे टाइम लगेगा ना वैसे रहेगा। अरे जब फेमस होंगे तो एकदम करेंगे सब। अरे तू शेयर कर दे टेलीग्राम या। अरे नहीं गूगल गूगल मीट से लिंक जनरेट करके कुछ वो भेजता था पीछे वाला जो था। हाँ तो यूट्यूब पे ही अनलिस्टेड कर देना और क्या। हाँ, अब देखो लिक्विडिटी स्वीप। अब जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है ना और इसी से हमें ट्रेड भी मिलेंगे। पीछे वाला सब समझ गया ना। अच्छा गोल्ड में दिखा दे। 3 मिनट 1 मिनट कहीं पे इसे यूज कर सकते हो। पर यही PO3 टाइम फ्रेम रहना चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो ये रुक जा। ये जो व्हाइट लाइन दिखा है ना ये मार्क कर लो। जैसे फॉर्मूला बता दे। कैलकुलेटर खोलो। मेरा कैलकुलेटर दिख रहा है ना। दोनों नहीं दिख सकता है क्या ट्रेडिंग में और कैलकुलेटर। अरे यार चलो रुक जाओ। चलो कैलकुलेटर खोल के रखना। हाँ, सबसे पहले हम चाहे तो प्रेजेंट प्राइस देख लो या फिर कहीं का रैंडम प्राइस ले लो। तो कंफ्यूजन दूर से प्रेजेंट प्राइस ही ले लेते हैं। फोर। हाँ। अब सबसे पहले से डिवाइड करना है 29 से जिसका भी डीलिंग लाइन चाहिए ना हमें। जीबी नंबर का तो उससे डिवाइड कर देना है हमें। 29 से। हाँ तो इसमें जो डेसिमल वाला पॉइंट है ना इसे इग्नोर कर देना। और सिर्फ लेना 160। अब फिर इससे मल्टीप्लाई करना है जीबी नंबर से। जीबी नंबर जो नंबर हमने लिया था ना 29 लिया था तो 29 से मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले डिवाइड कर दिया 29 से। सेम आ गया। डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो इसे मार्क कर लेंगे हम। यहाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ये फिक्स हो गया। ये जो हमने मार्क किया ना 29 ये यही रहेगा। अब अगेन ऊपर
4667.3 ये वाला 4640 ये पहले से ही रहता है मतलब फिक्स रहता है यहीं पे रहेगा 29 अब नेक्स्ट 29 ऊपर आएगा अब उसे मार करने के लिए बता दे क्या करना कोई भी दो जो 29 वाला लाइन है इस पे फीब लगा देना है एग्जैक्ट एकदम ये लगाना वरना दिक्कत है तो और इसमें जाके प्राइस वाला ऑप्शन अब जो भी यहाँ पे जैसे बन रहा है यहाँ पे हम हाँ 1 और 2 वाला है ये जल्दी जल्दी मार्क हो जाएगी इसलिए लगा दिया तो यहाँ पे -1 4669 ड्रॉ करना है इसके कोऑर्डिनेट्स में जाता है 4669 मार्क कर दिए और फिर यही सिमिलर सबके लिए कर देना है यहाँ पे 4698 फोर कौन सा लेवल हाँ और दूसरा उस जो मिला ना हमें उसमें से 29 माइनस कर देंगे हाँ 4611 और वही सेम 71 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे अब हमें देखना है ये जो दो नंबर मिले ना इनके आसपास लिक्विडिटी स्विप रहे ये दो नंबर के आसपास या फिर कोई भी हमारा ड्रॉ लिक्विडिटी रहे कोई भी पीओआई वगैरह तो हाँ नहीं एग्जिट एग्जिट तो उससे पहले भी कर सकते हैं अब जैसे यहाँ पे लिक्विड मतलब हाई प्रोबेबल कोई लिक्विडिटी रहे मतलब इसे हम चाहिए ही चाहिए नहीं मतलब पर अगर रहेगा तो ज्यादा प्रोबेबल होगा अब देखो इधर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा था बहुत अब एक स्विंग गया ऊपर और एक और ये जो दो लेवल है ना इनके पास कोई अगर 35 29 और 71 हाँ ये जो चार नंबर है ना 35 और 29 सेम है और 71 का 77 है अगर ये चार नंबर में से मिल रहे हैं नहीं इसके आसपास तो बहुत हाई प्रोबेबल होगा उसमें कुछ देखो उसमें अगर कुछ देखो भी नहीं ना CISD कुछ भी तो भी बहुत चांस है कि उसमें टीपी हो हिट हो जैसे यहाँ पे ये हमारा 29 हाँ हाँ अब यहाँ पे 29 है अब इसे स्वीप कर रहा है मतलब ऊपर जा रहा है और इधर लिक्विडिटी भी बहुत सारा ग्रैब था मतलब स्टैक हो गया ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो 71 ही बन रहा है 72 अब चाहे तो 3 मिनट पे जाके CISD देख लो या फिर 1 मिनट पे भी देख सकते हो
यहाँ पे सर मैंने 3 मिनट को देखा है। एक सेकंड चाहिए सर भाई। नहीं 1 मिनट नहीं देखा था। अब चाहे तो CISD यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये वाले कैंडल पे। अब यहाँ से भी हम लोग ले सकते थे पर देखो, अब तो अभी तो मतलब हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, पर ये लाइव मार्केट में कैसा लगता है ये सब वीक। इधर से ट्रेड लेना तो बहुत ही मतलब हार्ड हो जाता। यहाँ पे स्पीड बताए हैं हम, स्पीड फर्स्ट लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन किया था। अच्छा एक बार देख लिया ना फर्स्ट लेक्चर को। ओ स्पीड देखो बताते हैं क्या होता है। कोई भी नंबर 23 और 35 65, ये 3 नंबर है। अगर कोई भी कैंडल ये 3 नंबर पे प्रिंट हो रहा है और फिर उसका लो ब्रेक हो रहा है, मतलब बॉडी क्लोज हो रहा है उसके नीचे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से मतलब स्पीड में आए नीचे प्राइस। अगेन वही यहाँ पे हो रहा था। नहीं 23 35 और 65 ही। 65 यहाँ पे यहाँ पे 64 बन जाएगा। हाँ तो एक कट। अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो, और वो जो लिक्विडिटी स्वीप है वो चाहे तो कोई भी ड्रॉन लिक्विडिटी के आसपास हो जाए, या फिर ये जो लाइन है व्हाइट लाइन इनके आसपास हो जाए। और फिर और दूसरा चीज देखना है हमें CISD देख लेंगे उसमें और फिर देखना स्पीड। अब स्पीड मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, पर अगर मिल रहा है तो सही रहेगा। और जब CISD या स्पीड भी कंफर्म हो जाए तो अब हम उस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे CISD हो गया था और यहाँ पे स्पीड था। तो अब इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ पे इधर बॉडी क्लोजिंग हो गई है, पर देखो, पर इधर तुरंत उसका रिकवर भी आ जा रहा था और एक ग्रीन कैंडल भी बना दिया था, ये वाला। हम्म, इसके नीचे किधर बॉडी, अरे इधर नहीं देखना है, इस तरफ नहीं देखना है। अच्छा समझ गया, समझ गया। इसके लो के इधर समझ गए ना। नहीं तो वैसा नहीं देखना है। ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल है उसका डाउन साइड ही देखना है। अगर हमारा बाय डाउन होता है तो डाउन साइड ही देखना है। अच्छा इधर ये वाला कैंडल, ये वाली। अच्छा ये वाला, तो वही बता रहे हैं देखो। सबसे पहले तो इसमें वीक आ गया था। वीक आएगा ही, मतलब इतना परफेक्ट तो यहाँ से भी एंट्री कर सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी लगा सकते हैं, पर मैं वही अभी एक्सप्लेन कर रहा था क्यों नहीं लगाए। देखो सबसे पहले तो ये वाला कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल बन, प्लस में वीक भी है। तो अगर क्लोजिंग देख रहे हो तो मतलब एक सही क्लोजिंग मिल जाए, इसलिए यहाँ से मैं लगा दिया था। पर इसके बाद भी मार्केट यहाँ पे काफी मतलब कंसोलिडेट कर रहा था सही। पर ऊपर से हमारा काफी सही कॉन्फिडेंस था 29।
जो कल जो लाइन है वो 71 से मतलब यहाँ पे स्वीप हुआ था, प्लस ये सारी जो लिक्विडिटी भी थी यहाँ पे वो सारी भी गई थी। वहां से हम लोग ट्रेड ले सकते थे। अब टीपी कहाँ का रखे? सबसे पहला तो लिक्विडिटी है ये, और फिर ये। अब जरूरी नहीं कि हमें हमेशा 71 पे ही रखना है। बहुत बड़ा प्राइस होगा ना, इसका 3% या फिर 0.3% वैसे करके इसे छोड़कर चल जाता है। तो उससे रिस्क लेने से अच्छा पहले ही बुक कर लो, तो फाइनल टीपी हमारे यहाँ पे बुक हो जाएगा और इधर हम पार्सल वगैरह कर सकते हैं। सब समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? हाँ चलो। अब यहाँ पे हमने लिक्विडिटी स्वीप देख लिया। चाहो तो मतलब वैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे इधर 11 खोज के देख सकते हैं कि रिजेक्शन कहाँ कहाँ से आ रहा है, वैसा। या फिर डायरेक्ट से स्वीप देखें और मतलब इधर बुक कर लेंगे बस, और कुछ गोल्ड बैग से मतलब नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है यार। हाँ अब आ रहा है। कंफ्यूजन नहीं ना कुछ? फिर अगेन यहाँ, और इसका ही आपको देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखो। यहाँ पे देखो तो। हाँ चेक कर लो यार। अच्छा, उसमें मैंने 0 0 वाला बताया था फेयर वैल्यू गैप। अरे ये कहाँ- अरे ये कहाँ है? भाई, भाई उधर भी देखा, रिस्पेक्ट कर रहा था इसको ही। भाई हम शौक हो गए। चल, जैसा यार बीपीआर भी है कहाँ? नहीं 57। नहीं चलो, मतलब बीपीआर अगर देख रहे हैं तो अगर ये भी टाइम बेस्ड रहे ना, ये जो सेबी है, तो आउट सही है। अब ये फेयर वैल्यू गैप है। ऐसे बहुत ऊपर जा चली। अरे इसको टैप भी नहीं किया, इसके ऊपर वाला को टैप किया है शायद। यही दिक्कत होता है। अगर टॉलरेंस अगर एक कर ले रहे हैं तो ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। दोनों को मार्क कर लिए, पर ऐसा एसएल बढ़ जाएगा। हाँ ये बात तो है। हाँ चलो टैप किया। ये टॉलरेंस के चलते मैंने वो ऊपर वाला ही मार्क कर लिया। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा लिक्विडिटी पिक हुआ। यहाँ 16 9, अगर ऐड करें तो 25 आ जाएगा। ना यहाँ पे तो कोई ऐसा नंबर नहीं बना। वैसे बिना अगर कोई नंबर नहीं भी बना तो भी देख सकते हैं, पर वही अगर बन जाता तो ज्यादा सही। अब देखो इसमें, ये तो कुछ सही एंट्री नहीं है। इसमें यहाँ पे स्पीड भी काफी ऊपर जाकर हुआ है इधर। यहाँ पे 27 बना। नहीं नहीं वैसा थोड़ी है, अगर सीआईएसडी भी देख लो तो सही रहेगा ना। जैसे बहुत बड़ा स्पीड मिलेगा ही नहीं, मतलब तीन ही नंबर पे ना देख सकते हैं, 23 35 और 65। तो यहाँ से अप साइड जाते हैं अगर, चाहे तो इससे लगता है यहाँ पे, तो फिर वही TP1 हिट करके नीचे आ जाता, क्योंकि फाइनल टीपी तो हम इधर कहीं रखते हैं, बीच में कुछ देखते हैं। इधर देख लेंगे कोई मतलब पीओआई वैसा है कि नहीं।
तो देख इधर 1538 फिर 23 यहाँ पे 23 बन रहा है। अगेन प्राइस डाउन साइड आया, इसे तो टैप नहीं किया है। अब यहाँ का भी ऐसे रख सकते थे, पर टीपी उतना बड़ा नहीं था कि यहाँ तक का रखे, तो इधर कहीं था। अब अगेन प्राइस नीचे आया, यहाँ पे जो रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया था, पर रिजेक्शन ब्लॉक का तो वैसा कुछ खास टाइमिंग नहीं है। पर हाँ, रिजेक्शन ब्लॉक के लिए हम लोग ऑर्डर ब्लॉक वाला टाइमिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मतलब सेम ही है। तो ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। अगेन इसे टैप किया, इधर देखते हैं लिक्विडिटी स्विप हुआ है कि नहीं। यहाँ पे तो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। यहाँ पे छोड़ो, हाँ फिर अगेन यहाँ से देखो, ये इसके लिक्विडिटी स्विप हुई है यहाँ पे, और 0-0 बनाया है। नहीं नहीं, 17 बनाया है, 17। और एक एक चीज और है, बता दो। एक सेकंड एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कुछ नंबर है, इनके बाद मतलब अगर इनसे लिक्विडिटी स्विप हो रहा है ना, कोई भी, ये लिक्विडिटी स्विप कर रहा है ये सारे नंबर किसी भी स्विंग का, तो वो हाई प्रोबेबल हो जाएगा अगेन। हाई प्रोबेबल का मतलब ज्यादा कोशिश करो कि यही नंबर पे अगर जो लिक्विडिटी स्विप हो रहा है ना, उसी में ट्रेड, वही ट्रेड में इंटर करो। हाँ, ये सारे PO3 नंबर रुक जाए दिखा रहे हैं। ये PO3 नंबर, ये सारे। अगेन यहाँ पे वही 29, यहाँ पे 0-0 क्यों? अच्छा, 3 मिनट पे शायद देख रहे थे। यहाँ पे 0-3 बना है। अब अगेन हम लोग देखेंगे, लिक्विडिटी स्वीप हुआ 29 के पास। यहाँ पे हमारा CISD हो रहा है, और 65 इधर नहीं बन पाएगा। तो स्पीड नहीं इधर मिला तो CISD देखेंगे। तो सपोज करो हमने यहाँ से ट्रेड में एंटर कर लिया, अब तो यहाँ पे पेशेंस ही चेक होगा। यहाँ तक का मतलब इससे लग देंगे उस आएगा, और टीपी इधर कहीं का। अब यहाँ से अब हमने एंटर कर लिया सपोज करो, ये वाले रेड लाइन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगेन प्राइस इसके आसपास गया, यहाँ पे देखो। अरे ये 29 कैसे बना, जो 3 मिनट, 3 मिनट। देखो 3 मिनट का ही है, यहाँ पे 0-0 बन रहा था। और देखो 3 मिनट पे देखोगे ना, यहाँ पे CISD भी नहीं हुआ है अभी तक, तो यहाँ से बच सकते थे। अब अगेन प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हमें दिखा 23। अब यहाँ पे कोई तो कोई लिक्विडिटी स्विप नहीं होना, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप रहा होता ना, तो बहुत ज्यादा चांस रहता कि ये जो हाई है ये ना टूटे, पर लिक्विडिटी स्विप हुआ नहीं है। फिर अगेन प्राइस ऊपर जाता है, इसका भी लिक्विडिटी स्विप करता है, और अगेन डाउन साइड आकर इसका भी लिक्विडिटी स्विप करता है, ये जो यहाँ पे बना है। और जो इसका लिक्विडिटी स्विप होता है, वो होता है 71 पे। सबसे पहला हमारा ऑलरेडी लिक्विडिटी स्विप हो चुका है 29 के पास, और फिर अगेन 29 के पास लिक्विडिटी स्विप हो रहा है, वो भी 71 पे। यानी बहुत हाई प्रोबेबल एंट्री था यहाँ से।
अब यहाँ पे स्पीड, अब देखो स्पीड हम 35 यहाँ पे, एक मार्क कर दो, तो यहाँ पे स्पीड मिलनी नहीं है। 17 हो गया, ऐड कर देना 15, नहीं यहाँ पे नहीं मिला। अब अगेन डाउन साइड जाएंगे तो ये वाला CIG का वेट कर लो, या फिर यहीं से एंट्री ले लो, यहाँ ये वाला CIG देखते हैं। अगर यहाँ से भी ये भी देखकर एंट्री कर रहे हैं ना, तो हमारा SL यही स्विंग हाई के ऊपर रहेगा। और चीज, हाँ, कोई भी PY का इनवर्स भी देख सकते हो। सपोज बता रहे, जैसे हम सपोज करो यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं और यहीं पे कोई हाई प्रोबेबल BC है। अरे वो BC बोले में खराब लगता है। अरे यार तुमको नहीं बोलना है। यहाँ पे है फेयर वैल्यू। सपोज ये तो कोई टाइम वेस्ट नहीं है, अगर यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट रहता, या है, अगर माइनस में तो 17 आएगा यहाँ पे। अब चाहे तो इसी के इन्वर्स होने का वेट कर लो या फिर CIAG से देख लो। तो यहाँ पे मतलब एक तो काफी हाई प्रोबेबल एंट्री बन रहा था, तो मतलब एंट्री कर सकते थे CIAG से, या फिर यहाँ से भी एंट्री कर सकते। अब नीचे आया, इसका रिवर्स किया और फिर अगेन इस पे टैप किया। अगर PY देखना तो उसको टैप करना जरूरी है, सिर्फ बना के जा तो उस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। SL हमारा ये स्विंग हाई के ऊपर, नो TP यहीं पे। अब यहाँ पे मैंने इधर क्यों TP रखा, ये देखो, देख रहा है इधर कितना मतलब क्लीन लिक्विडिटी जनरेट हुआ है, कोई भी स्विंग लो नहीं गया है, ना ही कोई भी ग्रैब नहीं हुआ है। मतलब काफी ज्यादा चांस है कि प्राइस स्पीड में ही नीचे आएगा। कहाँ तक आया प्राइस, 50। अब अगेन हम लोग को वही वेट करना है लिक्विडिटी स्विप का। यहाँ पे तो कोई PDR है, तो यहाँ से भी ये एक लिक्विडिटी स्विप हुआ। अब ना तो यहाँ पे कोई भी मतलब वैसा कुछ टाइम है और ना ही कोई PDR है, यहाँ से इंटर करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। ये सारे में से कोई भी टाइम नहीं है। यहाँ पे बन रहा है 41, तो यहाँ से इंटर करने का कोई सेंस ही नहीं बनाता। फिर अगेन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि 13 पे बन रहा था, और 7 और 14 पे हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो एक का टॉलरेंस रख सकते हैं। फिर अगेन गया यहाँ पे, ये भी 3 मिनट, ये वाले में ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट का ही है। अरे, हाँ, यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी स्वीप होता है 17 पे, और मतलब 17 पे हो रहा है लिक्विडिटी स्वीप, तो हाई प्रोबेबल होगा, मतलब फेल्यूर से। देखो ट्राई तो ही नहीं किया मतलब, पर काम कर सकता है। हाँ ट्राई करके देखते हैं। SMT हो गया, अगेन 17 पे बन रहा है, तो इसका CIG तो यहाँ पे ही होगा, और स्पीड इधर इधर तो नहीं बना।
और फिर अगेन ये तो लिक्विडिटी से किसका हो रहा है, ये वाला स्विंग हाई का। इसका देखो, ध्यान से देखो, इसका नहीं हुआ है। इस ये वाले ये और अगेन फिर 29 पे होता है इसका स्वीप। और यहाँ पे 71 भी है आसपास, 71 वाला नंबर लाइन। तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं अगेन हम लोग। चाहे तो इसका CISG देखकर एंट्री करो या फिर 17 का। अगर इसका देखें तो यहीं पे हो गया। यहाँ से भी हम लोग कर सकते थे। और इस सेल 17 के ऊपर का हाई, या फिर ये जो स्विंग हाई दिख रहा है ना, ये वाला, इधर का भी रख सकते थे। फिर अगर इसका CISG देखेंगे तो यहाँ से एंट्री। और TP अपना ये वाला जो BC था उसके अंदर, ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी भी था, यहाँ तक का हमारा TP रहता। ऑर्डर ब्लॉक और कहीं इधर, तो यहाँ पे 14 वाला ऑर्डर ब्लॉक है, बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ तक का भी रख सकते थे हम लोग, पर वही 100% तो यहाँ तक का रख नहीं सकते, तो बहुत रिस्की हो जाता। अब देखो यहाँ पे 29 बन रहा है, लिक्विडिटी शिप हो रहा है, 29 बन रहा है। अगर यहाँ पे CISG भी देखेंगे तो यहाँ पे वो होगा, और स्पीड होगा ही नहीं इधर। 23 चाहिए, इन्वर्जन है। अच्छा, ये फॉन्ट ये चैट GPT से कॉपी किए थे। सबका क्यों ऑर्डर ब्लॉक BPR, पर वो सबका अच्छा नहीं लगा। अगेन वही जो बताए थे, इन्वर्जन हम लोग देख सकते हैं। अब ना तो यहाँ पे CISG है, ना ही स्पीड है। तो अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप देख लेंगे। प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दिया, अगेन इसे टैप किया, यहाँ से TP हम लोग लगाते हैं। और फिर वही 29 वाले लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये 14, हाँ 17 वाला फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। ऊपर तक होल्ड करना तो रिस्की हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 14 पे बन रहा है। ये हमारा एक पीछे वाला, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, प्लस एक जो अभी बना ऑर्डर ब्लॉक, दो दो ऑर्डर ब्लॉक हो गए। और उसी में हम लोग को लिक्विडिटी स्वीप भी मिल रहा है। बता 320। अब इसे ऐड करेंगे तो 23 आएगा, और माइनस करेंगे तो 17 आएगा। दोनों नंबर मतलब वही है, हाई प्रोबेबल। और दो दो ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहे हैं। हाँ सब हम 90 बनाते हैं। और यहाँ पे देखो अगेन इसे जाकर स्विप कर दिया। अब हमको लग रहा है शायद ब्रोकर के लिए, और कोई में शायद स्विप के देख लेते हैं। यही, ये तो forex.com है। 330 capital.com।
15 जनवरी 3:30 3:20 अच्छा इसमें भी स्किप कर दिया। पेपर स्टोन ये कौन सा वो करा? forex.com पे देखो सबसे सही है। हाँ इसमें गैप अप ओपनिंग ऐसे भी नहीं दिखाता। सब में स्विप कर दिया शायद। इसका रीजन नहीं पता चला। अरे इसमें ही स्विप कर दिया। 15 जनवरी 3:30 अरे छोड़ो नहीं यार स्विप कर दिया चलो कंटिन्यू। टाइम वेस्ट हो गया। इधर अब देखो यहाँ पे ऐसे ना हम लोग ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले रहे हैं तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं या फिर ये स्विंग है। यहाँ से CISD देखेंगे डाउन साइड का एंट्री। अब तो ये मतलब ये फेयर वैल्यू का आपका कोई मतलब इम्पोर्टेंस था ही नहीं तब भी रिजेक्शन आ रहा है। इधर भी देखो आया था यहाँ पे भी आया। ये तो अगर यहाँ पे भी अगर नॉर्मल लाइन भी खींच देंगे ना बाद में देखेंगे तो फिर काम कर ऐसे भी कोई भी लाइन खींच देंगे तो अब यहाँ से तो एकदम स्मूथ एंट्री बना। यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक तक ले सकते थे। प्राइस अगर डन किया TP हमारा फिर अगेन इसे स्वीप किया यहाँ पे कितना। यही दिक्कत है यार। देखो हम बताते हैं बायस अगर नहीं भी देखो ना तो भी से चल जाएगा। खैर अभी मतलब इस पे बहुत ज्यादा ट्राई तो नहीं किया आज करेंगे। रन टेस्ट आज करेंगे। हम्म इतना आसानी से थोड़ी ना हो सकता है। खैर ठीक है हम तो बैक टेस्टिंग करवा रहे हैं। तुम लोग अपना समझ ले। नहीं यार ट्रेंड लाइन ही एक्चुअल इनिग्मा है। हम लोग को ICT बताया नहीं है ट्रेंड लाइन ही एक्चुअली इनिग्मा है। भाई विश्वास भी करना हाँ सही में तुमको लग गया हाँ। अरे ऐसी देखो इतना आसानी से तो लाइव मार्केट में कर नहीं सकते हैं। आज ट्राई करेंगे लाइव मार्केट में कर रुक जाओ देखते हैं अभी मिल जाए तो अभी देख लेते हैं। अभी तो डाउन साइड आ रहा है। इधर 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 अभी स्कूल स्कूल जाते ही नहीं। कुछ नहीं सब पैसा दे दो मैं अरे कौन सा स्कूल है? अच्छा गवर्नमेंट में भी है भाई। अरे यार भाई हमको लगा प्राइवेट स्कूल में इतना गवर्नमेंट के स्कूल सही है यार। कितना हम लोग मतलब ध्यान दे रहा है देख रहा है। पढ़ाई होता है पर तो जाके जाने से फायदा। वो भाई इतना क्या दिक्कत है। कितना दूर है स्कूल? 25 किलोमीटर।
अरे यार इतना दूर काहे ले लिया था? हम तो भाई लिए हैं नीट। बहुत गंदा सीन है यार। रहता कहाँ है तुम? ईस्ट। हम तो बिहार में रहते हैं। हाँ जान। अभी तो कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। देखते 3 में। हाँ जितना सुबह थोड़ी ना ट्रेड कोई करे। करेंगे। कब से? फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एपीजी बनने के बाद ट्रेड करने में सही लगता है, या फिर मिड इंटरनल ओपनिंग मिल जाए। अभी तो कोई मतलब नहीं। मैंने यहाँ से इंटर किया था एक ट्रेड में, इधर से यहीं पे एग्जिट कर दिया। हम सोच अरे हम निकाल रहे थे पार्शियल, पर फिर निकल ही नहीं। कंट्रोल नहीं होता, उल्टे हमको लगा तो नहीं यहीं से रिवर्सल आ ही जाए। अभी ना लग रहा है कि अरे डाउन साइड ही आना था यार से। पता चल जाता है। हाँ वो हो गया अब। और कोई ज्वाइन किया?